मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग जानेंगे अज्ञानियों के लक्षण के बारे में। जब तक अज्ञानियों के लक्षण को नहीं जानेंगे तब तक अज्ञानियों को नहीं पहचान पाएंगे और ना अज्ञानियों से सुरक्षित रह पाएंगे और ना आत्मस्थित हो पाएंगे। जिज्ञासुओं, अज्ञानी एक ऐसा तत्व है जो हमेशा मनमानी करता है और हमेशा सत्य का विरोध करता है। सत्य को हमेशा धूमिल करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि अज्ञानियों को हमेशा इसी कार्य में आनंद आता है और इसी कार्य में अपना महानता समझता है। अज्ञानी का अज्ञान माया का अंश है और माया में ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसीलिए सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान को वह समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी क्षमता अज्ञान में नहीं होता है कि सत्य ज्ञान आत्मज्ञान को समझ सके। सत्य ज्ञान अज्ञान के लिए विष के समान है और अज्ञान सत्य ज्ञान के लिए विष के समान है। जिस प्रकार विष के कीड़े को अमृत में डाल देने से वह कीड़ा अमृत में मर जाता है, क्योंकि उस कीड़े को अमृत अच्छा नहीं लगता, विष ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार विषय वासना रूपी विष के लोभी को सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान रूपी अमृत कैसे अच्छा लगेगा? और जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो ग्रहण करना क्यों चाहेगा? अगर कोई उसे ग्रहण करवाना चाहे तो वह उसका स्वाभाविक रूप से निंदा ही तो करेगा। जिस प्रकार उल्लू को प्रकाश अच्छा नहीं लगता, अंधेरा ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार अज्ञान को सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, जलन रूपी अंधकार ही अच्छा लगता है। जिज्ञासुओं, अज्ञान में हजारों छिद्र होते हैं, जिसके कारण सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान को वह धारण नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान अतुलनीय बारीक है। अज्ञान तो केवल मोटे मोटे चीज को ही पकड़ सकता है, बारीक चीज को पकड़ना भी चाहे तो वह नहीं पकड़ सकता है। जिस प्रकार आटा चालने वाला चालनी आटा को पकड़ नहीं पाता, केवल आटा के भूसी को पकड़ने का काम करता है और उसी में वह अपना महानता दिखाता है। अंत में वह भूसी को फेंक देता है और आटे का भी उपयोग वह चालनी नहीं कर पाता है और एक दिन स्वयं टूटकर कूड़ेदानी में चला जाता है। ठीक यही लक्षण अज्ञानियों का होता है। अज्ञानी हमेशा चालनी बनकर सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान को चालते हैं और उसमें ईर्षा, जलन बस झूठा आरोप रूपी भूसी निकालते हैं और सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान को पकड़ नहीं पाते। यही कार्य करते करते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और नरक रूपी कूड़ेदान में चले जाते हैं। जिज्ञासुओं, जिस प्रकार आटा चालनी के संपर्क में आते ही आटा चुपचाप वाद विवाद, तर्क वितर्क किए बिना ही चालनी से सरक जाता है, उसी प्रकार अज्ञानियों से वाद विवाद, तर्क वितर्क किए बिना ही
चुपचाप उसके स्वभाव, लक्षण और पहचान को लखकर अपने आत्मिक अवस्था में स्थित रहना चाहिए। जिज्ञासुओं, हमेशा याद रखिएगा, अज्ञानी हमेशा असफल रहता है और असफल व्यक्ति दूसरे को सफल देखना नहीं चाहता है, जिसके कारण अज्ञानी हमेशा तर्क वितर्क, वाद विवाद के मार्ग को ही अपनाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। इसीलिए विशुद्ध भाव से हीन व्यक्तियों से कभी भी वाद विवाद, तर्क वितर्क से संपर्क ना जोड़े। बिच्छू को कितनों ही प्यार से अपने हाथ में उठाइए, वह आपके प्यार को नहीं समझेगा और वह डंक मारेगा ही मारेगा। सर्प को कितनों ही शुद्ध दूध पिलाइए, विष कम नहीं होगा, विष कभी कम नहीं होगा, बल्कि और अधिक होता जाएगा। कौवा को कितनों ही प्यार से खीर खिलाइए, कौवा कभी भी निरामिष नहीं होगा और न खीर खाकर कौवा कभी संतुष्ट होगा। कहा गया है, बायस पालिया अति अनुरागा, कबहु निरामिषी होहि कि कागाया। तम राम केवल आतम राम, आतम राम केवल आतम राम। अर्थात बायस माने कौवा, कौवा को अति अनुराग से आप पालिए, प्रेम पूर्वक पालिए, लेकिन कभी भी कौवा निरामिष नहीं हो सकता है, मांसाहार नहीं छोड़ सकता है। जिज्ञासुओं, इस कली काल में जिसका जन्म हुआ है और आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए कहा गया है, जो जन्मे कली काल कराला, करतब बायस भेष मराला। तम राम केवल आतम राम, आतम राम केवल आतम राम। अर्थात जो इस कली काल में जन्म लिया है, उसका कर्तव्य, उसका काम कैसा है? कर्तव्य बायस भेष मराला, उसका काम कौवा के जैसा है, कौवा के जैसा काम करता है, कौवा के जैसा उसका मन चंचल रहता है, नियत में खोट रहता है, छल कपट परपंच में निपुण रहता है, न खाने योग्य भोजन का आहार करता है, मौज मस्ती आदि में पारंगत रहता है और भेष मराला यानी काम कौवे का करता है और मराला यानी हंस, हंस के जैसा भेष बनाकर रखता है। कहने का भाव है कि बहुत सुंदर सज धज कर रहता है, पूरा दिखावा से युक्त रहता है, ताकि लोग समझे कि सचमुच में यह संत सदगुरु है, या बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत ज्ञानी, बहुत आदरणीय, बहुत पूजनीय, भद्र पुरुष, महापुरुष और व्यवहार कुशल है। ऐसा अपने आप को दुनिया में प्रदर्शित करते हैं और करने में लगे हैं, और सारी दुनिया इसी में भ्रमित होकर फंसा पड़ा है। जिज्ञासुओं, याद रखिएगा, सजना धजना माया से प्रेरित प्रेरणा का साकार रूप है।
जो पूर्ण रूप से धोखा है। हीरा मोती मणि माणिक्य नागमणि आदि को सोने के बक्सा में नहीं रखा जाता, बल्कि लोहे के बक्सा में रखकर जमीन के नीचे गुप्त रूप से सुरक्षित रखा जाता है, जिसे केवल योग्य व्यक्ति को ही भेंट किया जाता है। योग्य व्यक्ति को ही भेंट किया जाता है। मेरा कहने का भाव क्या है, इसे आप स्वयं समझें तो अति उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। अज्ञानी अनेकों तरह के आडंबर से युक्त रहता है। उसका विशेष रूप से यह भाव रहता है कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे पास धन है, जन है और बल है। इन सब अहंकार से युक्त होने के कारण वह निडर होता है। अपने आप को प्रभावशाली समझते हुए दूसरों पर प्रभाव दिखाकर या बताकर डराता है और शोषण का भाव बनाए रखता है और शोषण भी करता है। अहंकार बस अपने आप को बहुत बड़ा जानकार समझता है, अपने मर्जी को ही महत्व देता है, अपना मान बढ़ाने के लिए वाद विवाद तर्क वितर्क करता है। ये अज्ञानियों के लक्षण है, ये अज्ञानियों के लक्षण हैं। जिज्ञासुओं, ये जानकारी मैं इसीलिए दिया ताकि आप अज्ञानियों के बीच रहते हुए भी निर्विरोध होकर आत्मिक अवस्था में लीन रहें। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः।